हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम लेके आए हैं पार्ट 4। और पार्ट 4 में देखेंगे, जैसे कि हमने कल क्वेश्चंस किए थे, एक कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को किया था। आज हम कॉइन्स के कुछ दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अ बैग कंटेन्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे इन इक्वल नंबर्स ईच। Find the number of each type of coins if there is ₹35 in the bag। अगर टोटल रुपीज हमारे पास 35 रुपीज हैं बैग के अंदर, तो हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं कि 1 रुपीज के कितने कॉइन होंगे और 4 रुपीज के कितने कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे एंड 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे। ये हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने, जैसे कि कल क्वेश्चन हमने किया था, आज पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 हम लोग कर चुके हैं। जब जैसे ही हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को उठा के उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उन सारे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप टीचिंग की तैयारी करें, चाहे बैंकिंग की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू लिख लेते हैं। फेस वैल्यू यानी कि जो क्वेश्चन, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, देखिए एक 1 रुपी दे रखा है, इसको लिख दिया। उसके बाद 25, इसको 50 पैसे दे रखा है। जैसे कि हमने कल किया था कि सारी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो सब एक होनी चाहिए, यानी कि ये जब ये पैसे में, ये पैसे में, तो ये भी पैसे में होना चाहिए। अगर ये रुपीज में, तो ये सब भी रुपीज में होने चाहिए। रेशियो में हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि ये वैल्यूज एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि रेशियो का नियम ही यही कहता है कि दोनों वैल्यूज एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं होंगी तो रेशियो में नहीं लिख सकते, ठीक है। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक। तो रुपीज में ये भी दे रखा, अगर रुपीज में इसको हम बदलेंगे, 50 को रुपीज में बदलेंगे, 50 पैसे को अगर रुपीज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। 50 पैसे को अगर हम रुपीज में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। देखिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस कल के लेक्चर में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। पार्ट 3 में हमने इसको बताया था। पार्ट 4 में इसको हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। 25 है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 यानी कि 1 रुपए के रिस्पेक्ट में कितना पार्ट होंगे। जब 4 कॉइन हमारे पास 25 पैसे के मिलेंगे तो वो 1 रुपी बनाएंगे। ऐसे 50 के जब 2 कॉइन्स मिलेंगे तो वो 1 रुपी बनाएंगे, और 1 के 1 ही रुपी जरूरत है, तो इसलिए वो 1 ही लिख दिया, ठीक है। यहां तक हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कह रहा है इन ईच नंबर्स, इन इक्वल नंबर्स ईच, यानी कि हर एक के नंबर क्या है, इक्वल है। देखिए कैसे इक्वल बैठेंगे। अगर सबको इक्वल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखिए। तो नंबर्स कैसे इक्वल बना सकते हैं, यानी कि सबकी वैल्यूज भी इक्वल आनी चाहिए। अगर नंबर्स आ रहे हैं तो उनकी वैल्यूज भी इक्वल आएगी ना, ठीक। तो हमें कितने नंबर्स, यानी कि कॉइन्स कितने नंबर में होने चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। देखिए हम 4 ले लें, 4 जब 4 ले लेंगे तो ये देखिए 4 ले लेंगे तो 1 रुपी बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है, इसलिए हमने 4 लिया है। तो 4 से सब पूरे में मल्टीप्लाई, या कह सकते हैं कि सब जगह हमने जो नंबर्स ले लिए हैं वो हमने क्या कंसीडर कर लिया है। हमें कह रहा है कि क्वेश्चन में इक्वल नंबर्स होने चाहिए, तो इक्वल नंबर्स हमने 4 ले लिए, क्योंकि 1 रुपए में 25 कॉइन्स होंगे, 25 पैसे के 4 कॉइन्स होंगे, इसलिए हमने 4 लिया है, ठीक। तो सब जगह हमने 4 ले लिया, यानी कि नंबर्स कितने हो गए, 4 हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि वैल्यूज की बात। आगे हम वैल्यूज निकालते हैं, तो वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, वैल्यूज हो जाएंगी। देखिए यहां से जब वैल्यूज निकालेंगे तो यहां पर 4 की 4 हो जाएगी, ठीक है। वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 4 एलसीएम लेते हैं ना, इनमें एलसीएम लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो गया, ये 2 बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा। रेशियो में जो एलसीएम ले जाता है, एलसीएम लेने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर बचता है, ये जो नीचे हर बचता है, उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक। जब इसका आप एलसीएम लेंगे, देखिए इस तरीके से एलसीएम लेंगे, 1/2, 1/4। जब एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4, और 4 1 जा 4,
और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसलिए ये वाली टर्म को हमने वैल्यूज की फॉर्म में लिख दिया है। इस वाली टर्म को हमने वैल्यूज की फॉर्म में लिख दिया है। यहां तक की क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज भी निकाल ली और इनके नंबर्स भी निकाल लिए, नंबर्स और वैल्यूज सब निकाल लिए हमने। अब वैल्यूज हमें क्या पता है कि टोटल वैल्यू जो दे रखी है वो 35 रुपीज है, यानी कि जो बैग के अंदर पैसा है वो कितना है, 35 रुपीज है वहां पर। ठीक, तो इन सबको जो वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 to 6, 6 और 1 7। सो 7 रेशियोज की वैल्यू किसके बराबर हो गई, कितने के बराबर हो जाएगी, 35 के। तो 7 रेशियोज की वैल्यू 35 के बराबर हो जाएगी। आपको पता है कि वन रेशियो की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो आगे किसी भी रेशियोज की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर 7 रेशियो बराबर 35 है तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, भाई वही बात है ना कि 7 रुपीज में अगर 7 रुपीज में आपको 35 टॉफीज मिल रही है तो 1 रुपीज में कितनी टॉफी मिलेंगी, उस तरीके से आप इसको कॉन्सेप्ट को निकालेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे 7 से तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ द कॉइन्स, हर एक टाइप के कॉइन्स बताने हैं। भाई हर एक टाइप से कॉइन्स हमने कितने कितने लिए थे, 4 ही तो लिए थे। तो 1 रुपीज के कितने कॉइन होंगे, 4 इंटू 5 20, और इसके भी 20 और इसके भी 20। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि हर तरीके के कॉइन्स कितने होंगे, 20 के कॉइन्स होंगे हर एक तरीके के, चाहे वो 1 रुपये के कॉइन हो या 50 पैसे के कॉइन हो या 25 पैसे के कॉइन हो, सारे कॉइन्स जो होंगे वो 20 कॉइन्स होंगे। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सो दूसरा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स रुपीज 1, 50 पैसा, 25 पैसा coins whose values are in the proportion of 2:3:4। अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480। अगर टोटल, अब देखिए आपको अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें सब में पैसे दे रखे हुए थे, रुपीस की वैल्यू दे रखी थी कि टोटल बैग के अंदर इतना पैसा है, लेकिन इस बार बैग के अंदर जो है ये बताया गया कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 480 कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स जो है 480 हैं। आपको ये बताना है कि 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 पैसे। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 25 पैसे। 25 पैसे के जो 25 पैसे के कितने कॉइन है बैग के अंदर वो बताना। सबसे पहली चीज हम लोग फेस वैल्यू ही लिख देंगे। तो 1 रुपीज की फेस वैल्यू 1 ही हो जाएगी, 1 रुपी की फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। 50 पैसे के लिए 1/2 लिखते हैं और इसके लिए 1/4 लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए 1/4 लिख देते हैं। इसके लिए 1/4 लिख दिया। अच्छा लाइट आ रही है, ठीक, 1/4 लिख दिया इसके लिए। अब आगे जाते हैं, आगे कह रहा है कि जो वैल्यूज दे रखी वो दे रखी है, वैल्यूज लिख देते हैं। नंबर पे अभी रुक के आएंगे, नंबर के ऊपर रुक के आएंगे कि कैसे नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, यानी कि 2 रुपए बन रहे हैं 1 रुपए से, 2 रुपए का रेशियो बन रहा है और 3 का रेशियो बन रहा है 5 से। जो 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का जो कॉइन है वो कितना रेशियो बना रहा है, वो 3 रेशियो बना रहा है। ऐसे ही जो इसका रेशियो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 4 रेशियो बना रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स के ऊपर। नंबर ऑफ कॉइन्स को रेशियो फॉर्म में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 1 रुपी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 रुपी की वैल्यू है और जो 1 रुपी दे रखा है और जो वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है। तो नंबर कितने आ जाएंगे, वो आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 कैसे बनाएगा, जब 50 के आपके पास 6 कॉइन होंगे। देखिए 50 पैसे के जब आपके पास 6 कॉइन होंगे तभी तो आपको 3 रुपए बनाएगा वो। ठीक है, तो वही 3 2 इस तरीके से 6 हो गया।
अब देखिए 4 रुपए बनाना, 4 रुपए बनाने के लिए कितने 25 पैसे कितने कॉइन होने चाहिए? जब 1 रुपए बनाने के लिए 4 कॉइन होने चाहिए, तो 4 रुपए बनाने के लिए कितने कॉइन होने चाहिए? अरे भाई 1 रुपए के लिए कितने कॉइन चाहिए? 1 रुपए के लिए 4 चाहिए। तो 4 रुपए के लिए कितने चाहिए होंगे? अरे भाई 4 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 आएगा ना। तो 16 आ गया, ये आ गया इनका रेशियो। इनका रेशियो आ चुका है हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर हमारे पास आ चुके हैं। देखिए नंबर दे रखा है तो नंबर के रेशियो को ऐड करेंगे। अगर वैल्यू दे रखी होती, रुपीस दे रखा होता तो रुपीस की वैल्यू को ऐड करते हैं, रेशियो को ऐड करेंगे। तो हम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और 6 यहाँ पे देखिए 2 और 6 कितना हो गया? 8 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक, कॉइन्स की जो वैल्यू आ गई, कॉइन्स का रेशियो का टोटल कितना आया? 25 रेशियो। यानी कि 25 रेशियो कितने के बराबर है? 480 के। आपको पता है एक रेशियो की वैल्यू निकालना होता है, हम लोग हमेशा एक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। इट डजेंट मैटर कि उसमें क्या दे रखा है, उसमें पैसे दे रखे हैं, उसमें रुपए दे रखे हैं, कुछ भी दे रखा हो, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है तब भी हम एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। और अगर पैसे दे रखे हैं या रुपए दे रखे हैं तब भी हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू निकाल के हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से जब हम एक रेशियो निकालेंगे तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? जब 24 रेशियो जो हो गया वो 480 के बराबर हो गया, 480 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा भाई? 20 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो कितने के बराबर हो गया? एक रेशियो कितने के बराबर हो गया? एक रेशियो बराबर हो गया 20 के। ठीक है, एक रेशियो कितने के बराबर हो गया? 20 के। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 25। अब देखिए 25 के लिए कहां है? यही तो वैल्यू दे रखी है। वैल्यू 25 के लिए यही तो है 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 20 इंटू 4। तो कितना हो गया? 80। और 80 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 80 ही उसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि 80 रुपीज जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। रुपीज भी लगा लीजिए, तो 80 रुपीज इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि पूछ रहा है 480 जो कॉइन्स दे रखे हैं उनमें जो है 25 पैसे के कॉइन जो मिलकर बना रहे हैं वो कितनी रुपीज बना रहे हैं? वो 80 रुपए बना रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस तरीके से करते जाइए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रेशियो ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ अ मैन एंड वुमेन इज एन institution is 3:4 and the ratio of the individual man and woman salary is ratio 5:2. Find the ratio of number, NO नहीं है यहाँ पर, नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी बता देता हूँ। इसमें रेशियो दे रखा है कि जो आपके इंस्टीट्यूशन में मैन और फीमेल्स हैं उनका जो रेशियो दे रखा है, उनकी सैलरी का जो रेशियो दे रखा है, वो टोटल सैलरी का जो रेशियो दे रखा है वो 3:4 है। ठीक है, कितना है? 3:4 है। और उनकी अलग अलग सैलरीज का रेशियो भी दे रखा है 5:2 है। हमें ये निकालना है कि नंबर कितने नंबर में आपके मैन है वुमेन्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, उनका रेशियो बताना है। ठीक, सब उससे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है और उस इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजर है वो 1 लाख रुपए सैलरी या 10 लाख रुपए सैलरी वो बांट देता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हो गया 10,000 सैलरी वो बांट देता है। ठीक, उसके बाद 10,000 सैलरी दे रहा है, लेकिन हर एक आदमी की सैलरी मान लेते हैं कि वो सैलरी कितनी है, वो हर एक आदमी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक, हर एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए। ठीक, अभी एक क्लू दे देता हूं, उसके बाद आसानी से आप कर लेंगे। अगर हर एक व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है तो कितने नंबर ऑफ टीचर्स होंगे? नंबर ऑफ टीचर्स आप निकाल सकते हो ना भाई। 1 लाख से इसको कट करोगे तो 10 बार में आएगा, यानी कि 10 टीचर वहां पर है ना। यही तो करते हैं कि टोटल सैलरी और एक पर्सन की सैलरी अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ टीचर्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पता चल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को करेंगे।
इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, एक इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमें जो रेशोज दे रखी हैं वो रेशो के ऊपर बात करते हैं कि रेशोज क्या क्या दे रखे हैं। हमें रेशो दे रखा है, टोटल सैलरी का रेशो दे रखा है। टोटल सैलरी का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। ठीक है, टोटल सैलरी का जो रेशो दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। तो हम यहाँ पर मेल लिख लेते हैं और यहाँ पे फीमेल लिख लेते हैं। एक इंस्टीट्यूशन में मेल टीचर्स भी होते हैं, फीमेल टीचर्स भी होते हैं। दोनों के सैलरी का रेशो हो गया 3:4। ठीक है, ये लिख देते हैं टोटल सैलरी। ये तो हो गई इनकी टोटल सैलरी का रेशो। ठीक, अब आ जाते हैं अगले पे, लिख देते हैं ईच पर्सन सैलरी। हर एक पर्सन की सैलरी की बात करते हैं। हर एक पर्सन की सैलरी कितनी दे रखी है, रेशो दे रखा है 5:2। ये तो टोटल सैलरी हो गई। अपॉन में अभी क्या हो गया, ये ईच पर्सन का रेशियो आ गया। अभी मैंने आपको एक क्लू बताया था, उसमें क्या था, 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर रहे थे तो हमें नंबर ऑफ पर्सन्स पता चल जा रहे थे। यहाँ पे जो डिवाइड होने वाला है तो कट कर देते हैं, 2 और 1, ये रेशियो बन गया 2:1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 3 की इससे और इसकी इससे, तो 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। तो यही आ गया आपका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स। तो रेशियोज जो टीचर्स के रेशियोज क्या होगा, मैन और वुमेन्स का जो टीचर्स का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:10 हो जाएगा, 3:10। और बहुत ही देखिए आसान क्वेश्चन था, कितना लेंथी लग रहा था लेकिन बहुत ही चुटकियों में हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। 2 नंबर्स का रेशियो दे रखा है 3:5 दे रखा है। इफ 10 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, अगर दोनों नंबर में हम 10 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, रेशियो जो चेंज होके कितना हो जाता है, 5:7 हो जा रहा है। रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जाता है। ठीक है, रेशियो कितना हो जाता है, 5:7 हो जा रहा है। जैसे ही हम क्या ऐड करते हैं, 10 ऐड करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द बोथ नंबर्स, हमें दोनों नंबर निकालने के लिए कह रहा है कि दोनों नंबर कितने होंगे वो बताना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर को, एक नंबर को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लिया। इनका जो रेशियो दे रखा है, इनका प्रीवियस रेशियो या पहले का जो रेशियो दे रखा है दोनों नंबर का, वो लिख लेते हैं। वो दे रखा है 3:5। उसके बाद कह रहा है कि 10 ऐड करने पर रेशियो कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। 5:7 हो गया। अब रेशियो, न्यू रेशियो कितना हो गया, 5:7 हो गया। यानी कि दोनों का अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। ये 5:7 ऐसे पढ़ सकते हैं। तो एक रेशियो की वैल्यू अगर इसमें से देखें तो इक्वली आ रहा, तो एक इन दोनों को जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इनका डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, दोनों का 2 आ गया। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो गया, 2 रेशियो बराबर कितना नंबर ऐड करना पड़ रहा था, 10। 2 रेशियो बराबर हो गया है 10 के। ठीक है, 2 रेशियो बराबर हो गया 10 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। देखिए हर क्वेश्चन में हमने 1 रेशियो की वैल्यू निकाली है। जब तक आप 1 रेशियो की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल दीजिए, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो नंबर निकाल दीजिए भाई। पुराने वाले में निकालेंगे तो कुछ नहीं, माइनस माइनस करना पड़ेगा। ये ओल्ड वाला रेशियो था, ये न्यू वाला रेशियो था। ठीक है, ओल्ड वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए 3 × 5 हो गया 15। और बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 5 × 5, कितना आ गया 25। तो दोनों नंबर्स के रेशियो की मदद से हमने क्या निकाल लिया, हमने ए और बी दोनों नंबर्स निकाल लिए। ठीक है, ए और बी दोनों नंबर्स इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, A is a directly proportional to B। A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B के है। और आगे कह रहा है when B = 2 and A = 8। A और B की वैल्यू भी दे रखी है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना दीजिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके, 2017 में यहाँ पूछा भी गया था। उसके बाद बी, यहाँ पर when B = 2 and A = 8 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A इज B = 5।
अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन होती है, वो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन होती है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसका प्रूवमेंट नहीं होता है, बहुत लंबी इक्वेशन है वो, इसका प्रूवमेंट नहीं है, इसका डायरेक्टली आपको याद ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो होती है, ऐसी इनवर्स प्रोपोर्शन की भी इक्वेशन होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जब नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो इसकी इक्वेशन होती है a इक्वल टू एम बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर m जो है वो कांस्टेंट है, m क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, m यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड डोंट फॉरगेट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल हेल्पफुल फॉर मी एंड it will be motivate me also, okay, so please don't forget to do this. a equal to m b square, this is your equation। यहां से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 8 है, और यहाँ पर b स्क्वायर यानी b की वैल्यू 2 दे रखी है, स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से m की वैल्यू निकल आई, m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू आ गया है, यहाँ पर m इक्वल टू आ गया 2, m की वैल्यू 2 निकल के आ गई है। अब हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला था, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर फिर से वैल्यू रखेंगे a m b स्क्वायर, ठीक है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस बार m की वैल्यू दे रखी है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो a इक्वल टू एम बी स्क्वायर दे रखा है, m की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है, वो 2 लिख देंगे। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। जब 5 की स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 50। तो इस तरीके से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए जो इनवर्सली प्रोपोर्शन पे है, उस क्वेश्चन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास, don't forget to do like, share and subscribe. Thank you for watching.